औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदे मिल्लत सूफ़ी ग़ुलाम रसूल साहब साल भर हो गया जाने को, कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रा जो वो हमें याद नहीं आई। हर वक्त हर मौके पे, यहाँ तक कि शादी में गए तो वहाँ पे, मैयत में गए तो वहाँ पे, मीटिंग में गए तो वहाँ पे, सब जगह वो याद आए। और इंशाअल्लाह जो मुरीदीन की तमन्नाएं हैं, हम उनके कदम पे चल के उनको पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरीके से उनके रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनका मनसब था, जो उनकी मंशाएं थी कि वो क्या करना चाहते हैं, उसको कितना आप आगे बढ़ा रहे हैं? वही करने के हिसाब से उनके जो प्रोग्राम थे वही प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं। सुन्नी जमातुल इस्लाम का प्रोग्राम है वो लेके चल रहे हैं। कुल जमाती तंजीम को जो है, जो उन्होंने 2006 में कुल जमाती तंजीम का रखा, बुनियाद रखा, उस दिन से आज तक वो लेके चल रहे थे। मगर 1 साल हो गया उसके बाद, उनके जाने के बाद से हमने उसको पूरी तरीके से उस पर चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इत्तेहाद मिल्लत पीर तरीक़त हज़रत सूफ़ी ग़ुलाम रसूल कादरी हर लम्हा याद आए। उस मौके पर, जिस मौके पर कई मसाइल का हल नामुमकिन बताया जाता, उस वक्त पे बेसाख्ता लोगों ने कहा कि सूफ़ी ग़ुलाम रसूल कादरी होते तो ये होता। अल्हम्दुलिल्लाह उनका मिशन, इस पे चलने की कोशिश जारी है। ये नहीं कहता कि उनका मिशन लेकर चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके मिशन को लेकर चलने में हर वो सांस, हर वो लम्हा अगर वो याद ना आए हो और कोई काम ना हुआ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत मेरे वालिद थे, मेरे मुर्शिद थे, मेरे रहबर थे, मेरे रहनुमा थे। कई उनसे मेरा रिश्ता था, मगर उनके जैसा मैंने बहुत कलंदरों से मिला, बहुत पीरों से मिला, बहुत रहनुमाओं से मिला, उनकी सरपरस्ती में कई बड़े नेताओं से मिला, मगर जो कलंदरी, जो फ़कीरी मैंने उनके अंदर पाई, किसी के अंदर नहीं पाई। तो हर लम्हा उनकी याद आती रहेंगी जब तक सांस है। जो उनके काम थे, वो जिस तरीके से शहर के अंदर, शहर की आवाम में, कुल जमाती तंजीम में हर जगह अपनी रहनुमाई पेश करते थे, क्या अब आप वो जिम्मेदारियाँ संभालने की आप कोशिश कर रहे हैं या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश, हर वो फ़रंट, हर वो मैदान जो ज़ू सूफ़ी मिल्लत अलैहि रहमतुर रिदवान अपने लिए चलाया करते थे, कौम के लिए चलाया करते थे, वो प्लेटफार्म पे हम जा रहे हैं। अलबत्ता 100% कामयाबी मिले ना मिले उसकी भी परवाह नहीं, मगर वो जिस अंदाज़ में चलाया करते थे, इंशाअल्लाह वो अंदाज़ में चलने की कोशिश है। कुल जमाती तंजीम में रुकनीत भी मिली, सुन्नी जमातुल इस्लाम को लेके वो पहलू पे उठ रहे हैं जो पहलू पे उनकी तमन्ना थी, जैसा कि मसाजिद को कायम करना, महल्लावारी शोबे मदारिस जारी करना। शोबे मदारिस में अक्सर होता ऐसा है कि मालेगांव शहर में शोबे मदारिस में सिर्फ़ मगरिब के वक्त खुलता है, मगर हमारी तंजीम की मार्फत जो हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत की तमन्ना थी कि सुबह से लेकर शाम तक वो मदरसा खुला रहे, उसी की कोशिश जारी है। दोपहर में सिलाई क्लास, सुबह किताबत क्लास। सुन्नी जमातुल इस्लाम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जानिब से कौम का वो धरना आंदोलन करना जिससे हुकूमत पे दबाव पड़े, वो सब भी जारी है। शहर में कोई आपको इससे तकलीफ़ का सामना भी करना नहीं, पड़ता है? तकलीफ़ तो होंगी, क्योंकि उनकी काविशें, उनका हुनर, उनकी कलाकारी, वो पाने के लिए उन्होंने क्या क्या झेला वो उनको जानते। मगर हमने जितना देखा है अभी तक, तो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि कितना लोड लेके चलते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, क्या क्या करते थे। हम जब उस लाइन में चलने लगे, कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि एक आध दिन फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ता है। यानी इतना लोड लेके चलने वाली शख्सियत पीर तरीक़त सूफ़ी ग़ुलाम रसूल कादरी हर लम्हा में याद आएंगे, और कोशिश यही है कि उनके मिशन को लेके चले। ऐसी कोई उनकी आदत? कभी भी हमारी गलतियाँ होती थी तो डांटते थे ज़रूर, मगर उनकी अंदर ये काबिलियत थी, खुसूसियत थी कि चंद मिनट में ही वो आके मना लेते थे। तो ये खुसूसियत मैंने किसी में नहीं देखी कि वो अगर किसी को डांट दे गलती पर, या कोई शिकायत पर, या कोई गलत काम करने पे,
डांट दे तो 2-3 दिन, कम से कम कितना भी बड़ा आदमी है, कितनी भी खसूसियत का मालिक है, मगर हुजूर सूफी मिल्लत की मैंने ये खसूसियत देखी कि उन्होंने चंद मिनटों में आके मनाने का हुनर रखते थे। और एक बात कि वो सबसे पहले, यानी मैंने देखा है कि उनका ईद का जोड़ा 25वें रोज़े 26वें रोज़े को आता था। तो कई बार मैं पूछता था तो उन्होंने कहा कि मैंने जहाँ तक किताबों में पढ़ा है, जहाँ तक उल्मा से मैंने सुना है, हुकूकुल इबाद अगर क्लियर रहेंगे तो सारी इबादतें कबूल है। सही बात। तो मैं जब तक हुकूकुल इबाद पूरा नहीं कर लेता हूँ तो उस वक्त तक मैं अपने आप पे खर्चा नहीं करता। तो ये ऐसी कलंदरी फ़कीरी शहनशाही मैंने कभी किसी में नहीं देखी, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मैं कभी देख भी नहीं पाऊँगा। इनकी हयात ज़ाहिरी में सिर्फ दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ुल कुरान बीनाओ नाबीनाओं का मदरसा ही नहीं बल्कि मालेगांव शहर में और भी मदारिस चलते थे। क्या वह आज भी जारी और सारी है? अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी जमातुल इस्लाम के ज़ेर एहतमाम दरगाह हज़रत मासूम शाह कुट्टी के ज़ेर साया बीना और नाबीनाओं का मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ुल कुरान, लड़कियों का मदरसा मदरसा ऐसा लिलबनात, सिलाई क्लास जो हाजी यूसुफ इलियास साहब की वालदा से मंसूब है, किताबत क्लास, नर्सरी क्लास जो मासूम नर्सरी क्लास से मंसूब है, दरगाह हज़रत बीकन शाह, दरगाह हज़रत जोश पिया सरकार, जितने अदारे हुजूर सूफी मिल्लत चलाया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह वो जारी व सारी है, और बहुत तेज़ी से जारी व सारी है। उसकी वजह यह है कि अभी पिछले दिनों बीना नाबीनाओं के मदरसे का सालाना जलसा था, जिसमें 30 बच्चियों ने सिलाई क्लास में टॉप किया और 12 बच्चियाँ तजवीद व किरत में टॉप किया, और नाजरा यानी तकमील कुरान में 25 बच्चियों ने टॉप किया, और तादाद ज़्यादा है मगर टॉप करने वालों की ये तादाद है। तो लॉकडाउन में हमने ये चाहा तो 100 के करीब बच्चे हमने